बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली वालों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग भाई सर्दी से बचे रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, ठीक ठाक रखे। तो मामा देसी फूड्स में एक बार फिर से खुशामदीद। तो चले, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि हैंड वाइटनिंग क्रीम बनाएंगे हम घर पर ही, बहुत ही आसान से और बहुत ही कम खर्च तरीके के साथ। आप बाजारी कॉस्मेटिक्स को भूल जाएं, जो उनका साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो आप हम घर में बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। ये देखें, अंडे की सफेदी मैंने ले लिया 2 से 3 चम्मच। अंडे की सफेदी में क्योंकि अंडे के अंदर कोलेजन होता है, तो वो हमारे स्किन को नए तरीके से ग्रो करने में मदद करता है। जो खवातीन के हाथ वगैरह काम करने की वजह से खराब हो जाते हैं, घर में बर्तन वगैरह कपड़े धोने की वजह से उसके अंदर एजिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है कि उसके लिए अंडे की सफेदी बहुत ही बेनिफिशियल है। ये 2 से 2.5 से 3 चम्मच हमने ले लेनी है मैदा के, खाने वाली सिंपल मैदा, जिससे हम समोसों की टिक्की वगैरह बनाते हैं। और ये हाफ टी स्पून, ये टी स्पून के साथ सारी मेजरमेंट कर रही हूँ मैं, तो ये हाफ ही टी स्पून हमने ले लेना है शहद। इसके अंदर शहद बहुत कम क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर जाता है। तो ये देखिए जी, आ गया हाफ लींबू। लींबू को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि लींबू एक अहम इंग्रेडिएंट है। ये सारा मैल क्लैस वगैरह हमारी स्किन से रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो आपने लींबू लाजमी डालना है। अगर आपकी स्किन पर कोई एलर्जी वगैरह है, तो बेशक आप हाफ लींबू का इस्तेमाल करने, नहीं तो एक फुल लींबू भी आप डाल सकते हैं। मैदा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं और ग्लो करने में मदद करते हैं, सॉफ्टनेस लेकर आते हैं। हमने अपने हाथों पाँव को बिल्कुल फ्रेश और नया लुक देना है, इसलिए हमने क्या करना है कि इस तरह के फेस पैक, हमने देसी फेस पैक तैयार करने, हैंड पैक तैयार करना है। तो इसलिए बाजार की कॉस्मेटिक्स वगैरह जो हम यूज करते हैं, इस किस्म की क्रीमें, तो वो वक्ती तौर पर तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देती हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, तौबा इस्तगफार, उसको तो बहुत ही खतरनाक रिजल्ट सामने आते हैं। तो हमने ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जो कि साइड इफेक्ट भी ना दे और कुदरती तौर पे हमें हेल्पफुल साबित हो हमारी स्किन को रिपेयर करने में। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हाथों और पाँव की स्किन खराब होती है काम वगैरह करने से, स्पेशली हाथों की, क्योंकि साबुन से, सरफ से, केमिकल्स वगैरह से हमारी स्किन सर्दियों में ज्यादातर डैमेज होती है। तो हमने क्या करना है कि ये हैंड क्रीम हम बनाएंगे सिंपली, और इसको रेगुलर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा हमारे जो है हैंड्स वाइट भी हो जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमारे जो है फ्रेश लुक आएगी। बुढ़ापे के आसार बहुत कम नजर आएंगे हमारे हाथों पर। तो ये देखिए जी, हमने ये सारी चीजें मिक्स कर ली। अभी एक चीज और इसके अंदर जाएगी, पहले इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी आपको एक चीज और बताती हूँ कि वो इसके अंदर क्या जाएगा, जो कि और मॉइस्चराइज करेगा हमारी स्किन को, और बढ़ने में उसको अच्छी तरह से ग्रो और फ्रेशनेस लेके आएगा हमारी स्किन के अंदर। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, क्योंकि सर्दी वगैरह की वजह से जुकाम हुआ है, तो आपको मेरी आवाज कुछ तब्दील लग रही होगी। तो चलें जी, अभी साथ में एक रूहानी इलाज की तरफ भी चलते हैं। तो आपने क्या करना है कि वजू जब शुरू करें, तो उसमें आपने क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? तो ये देखे, साथ ही दही का 1 चम्मच भी डाल दिया। दही हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती है। दही वैसे भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो विटामिन डी दही में बहुत ज़्यादा होता है। आपने घर की दही इस्तेमाल करनी है। तो चले, मैं रूहानी इलाज आपको उसका कम्प्लीटली तरीका बता देती हूँ कैसे पढ़ना है। वो आपने आपने जब वजू शुरू करना है, तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने, और बिस्मिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि आपने पूरे का पूरा जिस्म पाक हो जाएगा, और उसकी जो वजू उस धोते हैं वजू में, वो भी पाक हो जाएंगे, और बाकी उसका भी सवाब मिलेगा। चले जी, अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैंने चेक कराई, किस तरह से लिक्विड बनाना है इसको। और इसको फ्रिज में रख सकते हैं आप, 2 से 3 मरतबा एक वीक में इस्तेमाल करेंगे। सिंपली ऐसे हैंड पर अप्लाई कर ले। मुझे एप्लीकेटर मिल नहीं रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो मैंने कहा चले सिंपली आपको चम्मच से ही अप्लाई करने का तरीका बता देते हो। आप उंगली से, चम्मच से, किसी भी चीज से अप्लाई कर सकते हैं। असल तो मोटा मोटा एक लेयर बनानी है आप हैंड पे। मैं हमेशा लेफ्ट हैंड पे करती हूँ, आज मैं आपको राइट हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। भाई हमने तो दोनों हाथों का ख्याल रखना है, दोनों को वाइट करना है। तो ये देखें जी, ये अच्छे से अपने हैंड्स के जो पोरे हैं, जो ब्लैक ब्लैक एरिया, इस पर अच्छे से लगा लें। और ये सारे बिल्कुल, इससे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ये देखें, जहाँ आपको पतला पतला लग रहा है, वहां और हैंड से अच्छी तरह स्प्रेड कर लें इसको। ये देखें, बड़ा सॉफ्ट सा, क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ चुका है। ये देखें जी, इसको बस उंगली से सारे में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और जहाँ कम लगे वहां पर और उंगली की मदद से अच्छी तरह लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमारे हाथ पे कितनी क्वांटिटी में ये लगेगा। बस आपने करना क्या है, मोटा मोटा सा इसकी लेयर लगा लेनी है बस। इसको अच्छे से दोनों हाथों पर इसकी लेयर्स लगा के और स्टे दे दें।
20 मिनट का, ठीक है। पूरे के पूरे 20 मिनट आपने इसको अप्लाई करके रखना है। खुदारा जिस तरह आपको बताया जाया करे उसी हिसाब से, उसी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स लिया करें, और आप उसी हिसाब, उसी टाइमिंग के हवाले से टाइमिंग को भी पूरा किया करें। नहीं तो फिर आप लोग क्लेम करते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आया और ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। तो ये देखें, अभी ये 20 मिनट का पूरा मैंने स्टे दिया है, तो क्या इसकी तरह हुआ, बिल्कुल पापड़ की तरह जम गया सारा। देखा है आपने मैंने कितना मोटा मोटा लगाया था, और ये किस कदर बिल्कुल ड्राई हो चुका है पापड़ की तरह। अब इसको हमने नीम गर्म पानी से धोना है, ठीक है। आपने इसको अप्लाई करने से पहले भी अच्छी तरह पानी से धोना। और ये देखें माशाल्लाह, मैंने नीम गर्म पानी से धोया, देखे ना आप कितना हैंड्स ग्लो कर रहे हैं, जबरदस्त ग्लोइंग सा इफेक्ट आ रहा है। ये देखें, बिल्कुल यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं हुई हुई, कोई भी इस किस्म का मामला नहीं है, ओरिजिनल इफेक्ट दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखें माशाल्लाह। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। तो ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है जो हमें मिलता है। तो चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेमेडी और रेसिपी के साथ फिर किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।